कमाल का ताना दिया प्रभु ने मंदिर में कि हमेशा कुछ मांगने के लिए ही आते हो, कभी मुझसे मिलने के लिए भी आ जाया करो। नमस्कार, मैं हूँ आशीष पांचाल। लेकर के आया हूँ एक छोटी सी कहानी एक सेठ की। बहुत सारा पैसा था सेठ जी के पास में, बहुत सारे कारोबार चल रहे थे। जैसे कारोबार बढ़ते जा रहे थे, इसके साथ साथ सेठ जी की भक्ति भी प्रभु में बढ़ती जा रही थी। लेकिन समस्या एक थी कि सेठ जी के पास में प्रभु की भक्ति करने के लिए समय नहीं था। बहुत से मंदिर बनवा रखे थे उन्होंने, लेकिन वो स्वयं पूजा करने के लिए मंदिरों में नहीं गए। उन्होंने पुजारियों को नियुक्त किया हुआ था। सुबह शाम की पूजा पुजारी करते थे। लेकिन एक बार उन्हें अपने बिजनेस में घाटा हो गया, और घाटा इतना हो गया कि उन्हें 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ी। वे बहुत दुखी हुए। लेकिन उन्हें जब ऐसा लगा कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, कहीं से पैसा अरेंज नहीं हो पा रहा है, इतने सारे मैंने मंदिर बनवा रखे हैं, भगवान को मैंने प्रसन्न कर रखा है, क्यों ना मैं अपने भगवान से मांग लूँ। तो सुबह सुबह के टाइम ब्रह्म मुहूर्त में व्यापारी थे, और बोनी के टाइम पे उन्होंने सोचा कि मैं बोनी के टाइम पे जाऊंगा, जिससे सबसे पहले पहले मैं भगवान से अपनी बोनी करूंगा। अगर कोई और चला गया, उनका मूड खराब हो गया, तो क्या पता मुझे वो ना दे। तो वे सुबह सुबह के टाइम निकल गए, दौड़ते दौड़ते मंदिर में गए। लेकिन मंदिर में उनसे पहले एक भिक्षुक खड़ा था और मांग रहा था कि भगवान मुझे 100 रुपये दे दो, मेरी पत्नी बीमार है, और 100 रुपये में मेरी पत्नी की जो दवाइयाँ हैं उनका इंतजाम हो जाएगा। जोर जोर से बोल रहा था भगवान से कि मुझे बस सिर्फ 100 रुपये दे दो, 100 रुपये का इंतजाम हो जाए कहीं से, इतनी कृपा कर दो भगवान। तो जो पीछे वो व्यापारी खड़ा था, उसने उसको 100 रुपये निकाले और दे दिए, और कहने लगा कि जाओ, तुम्हारा काम हो चुका है, मुझे अपने भगवान से अपनी प्रार्थना करने दो। वो जो भिखारी था, वो बहुत प्रसन्न हुआ कि प्रभु अभी अभी तो मांगा, और इतनी सी देर में मेरे ऊपर आपने इतनी बड़ी कृपा कर दी, मेरा काम बना दिया प्रभु आपने। वो वहाँ से प्रसन्न होकर के निकल गया। अब बारी थी सेठ जी की। सेठ जी कहने लगे कि प्रभु, उस भिखारी को तो मैंने 100 रुपये दे करके भगा दिया, मुझे 100 रुपये की ज़रूरत नहीं है, मुझे 100 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, मेरी ज़रूरत पूरी कीजिए प्रभु। बस मुझ पर इतनी कृपा कर दो प्रभु, कहीं से भी इंतजाम करवा दो। तो कमाल ये हुआ कि इतनी देर में भगवान मूर्ति में से प्रकट हो गए और कहने लगे कि तूने एक भिखारी से 100 रुपये दे करके मेरा पीछा छुड़वा दिया, लेकिन तुझसे भी बड़ा भिखारी ढूंढना पड़ेगा मुझे, कि जो तुझे 100 करोड़ रुपए दे करके मेरा पीछा छुड़वा दे। पता है, सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए, और कहने लगा कि प्रभु ऐसे क्यों कह रहे हैं। प्रभु कहने लगे कि यही तो सच है, तुमने इतने मंदिर बनवाए, इतना सब कुछ करवाया, लेकिन मुझसे मिलने नहीं आए। अगर तुम आए भी हो तो कुछ मांगने के लिए आए हो। मैं भाव का भूखा हूँ, अगर तुम मिलने आते तो ये इतना कष्ट नहीं आने देता। बहुत छोटी सी एक कहानी, इसका सार ये समझाता है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा मांगा जाता है, वहाँ पर प्रेम खत्म हो जाता है, वहाँ पर प्यार समाप्त हो जाता है। ये जो मांगते हैं ना, ये मांगना बंद कीजिए। अगर मांगना है प्रभु से, तो इतना मांगिए कि हमको सब्र दीजिए, हमको धैर्य दीजिए। सब कुछ मैं अपने दम पर करूँगा, मुझको धैर्य दीजिए, और अपनी कृपा बनाए रखिए प्रभु। और जब भी आप उनके दर पर जाए, तो उनसे मिलने के लिए जाए, उनसे मांगने के लिए नहीं जाए। कैसी लगी है आपको हमारी वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारी वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। देखते रहिए @आशीष पांचाल। नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय श्री राधे।